मैं चल रहा हूँ यार, हम लोग वोटिंग करने जा रही हो कितों गजब। तो फ्रेंड अब हम लोग जा रहे हैं ओरछा राजा राम मंदिर, और ये देखिए यहाँ का हाईवे, और ये ओरछा मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। जहाँ हमने दतिया में दर्शन किए थे उससे 1-2 घंटे में हम लोग ओरछा पहुँच गए थे। तो फ्रेंड हम लोग देखिए ओरछा के लिए निकल रहे हैं राजा राम जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे पीताम्बरा माता के दर्शन करने के बाद ओरछा जा रहे हैं। तो आपको हम ओरछा की कहानी सुनाते हैं, उसका इतिहास बताते हैं कि वहाँ पे राम राजा सरकार कैसे चलती है, राम राजा का मंदिर वहाँ पे क्यों, कैसे, कब बना, और किस तरीके से अयोध्या से आकर राजा राम यहाँ पर बने। तो आइए हम आपको उनकी कहानी बताते हैं कि क्या कहानी है। श्री राम राजा सरकार का महत्व आपको अयोध्या के बाद ओरछा में दिखाई देता है। यहाँ पर लोग भगवान राम को अपना राजा मानते हैं। यहाँ पर राम हर धर्म के राजा हैं और दूर दूर के लोग इस स्थल पर राम राजा के दर्शन करने आते हैं। तो आइए अब इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं, जो शुरू होता है मधुकर शाह के कार्यकाल से, जो कि यहाँ के महाराजा थे और कृष्ण भक्त थे, और महारानी जो कि ग्वालियर जिले से थी वो एक राम भक्त थी। महारानी का नाम कुंवर गणेश था। तो एक दिन मधुकर शाह और कुंवर गणेश बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में दोनों अपने आप इष्ट देव को लेकर झगड़ा करने लगे। और महाराजा मधुकर शाह ने जब महारानी से बोल दिया कि यदि वो एक सच्ची राम भक्त हैं तो वो अयोध्या जाकर राम जी को यहाँ ओरछा लेकर आए। तब महारानी जी ने यह बात मान ली और बोली कि या तो अब मैं अपने इष्ट देव राम को अयोध्या से ओरछा लाऊंगी या फिर अयोध्या में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तो अब क्या हुआ था कि जब महारानी कुंवर गणेश वहां गई और अयोध्या और सरयू नदी के किनारे अपनी तपस्या शुरू कर दी, अपने प्रभु राम की पूजा या 7 दिन हो चुके थे, कहीं ना कहीं इसको 21 दिन भी बताया जाता है। महारानी जी को श्री राम ने दर्शन नहीं दिए। तब महारानी जी हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लेती हैं और सरयू में छलांग लगा देती हैं। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक बालक के रूप में वहां आ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरयू नदी में यहाँ महारानी ने छलांग लगाई थी तो जलधारा में ही भगवान राम महारानी की गोद में बैठ गए थे। तो अब महारानी बालक रूप में आए श्री राम के ओरछा चलने का निवेदन करती हैं तो श्री राम मान जाते हैं, लेकिन 3 शर्तों के साथ। अब महारानी कुंवर गणेश भगवान राम से उनकी शर्तें पूछती हैं, तो वह शर्तें सुनिए। पहली शर्त ये है कि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ के सिर्फ हम ही राजा होंगे, दूसरा कोई नहीं। और दूसरी शर्त ये थी कि अयोध्या से ओरछा तक आपके साथ हम पैदल ही जाएंगे, और वो भी पुण्य नक्षत्र में। तो तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त ये है कि यदि हम कहीं पर भी बैठ गए तो वहाँ पर ही बैठेंगे, उठेंगे नहीं। तो महारानी कुंवर गणेश ने श्री राम की तीनों शर्तों को मान ली। फिर श्री राम एक मूर्ति के रूप में महारानी की गोद में बैठ गए और महारानी पैदल ही ओरछा की तरफ चल दी, और 8 महीने 28 दिन में वो ओरछा आ गई थी। अच्छा, यह भी कहा जाता है कि महारानी जो थी वो ओरछा पहुंचने से पहले महाराजा मधुकर शाह को इसका सपना आया था कि महारानी भगवान राम को लेकर आ रही। तो मधुकर शाह ने भगवान राम के लिए मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, जिसे चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। लेकिन यह चतुर्भुज मंदिर पूर्णतः बन पाता उससे पहले ही महारानी कुंवर गणेश श्री राम को लेकर ओरछा आ गई और श्री राम को अपने महल की रसोई पर थोड़े समय के लिए स्थापित कर दिया। फिर जब चतुर्भुज मंदिर बन गया तब उस मूर्ति को रसोई घर से उठाकर इस चतुर्भुज मंदिर में स्थापित किया जाना था, लेकिन श्री राम की यह मूर्ति वहां से उठी ही नहीं। इसी को सभी ने भगवान राम का चमत्कार माना और उसी महल को मंदिर बनवा दिया, और इस महल नुमा मंदिर में आज आपको श्री राम राजा दर्शन देते हैं। इस मंदिर को ही श्री राम राजा मंदिर कहा जाता है। तो इसलिए महल में बैठे राजा राम ओरछा के राजा हैं। ओरछा में सिर्फ राजा राम की ही सरकार चलती है। यहाँ पर पुलिस द्वारा बंदूक से राजा राम को सलामी दी जाती है। ओरछा का इतिहास बगैर श्री राम राजा सरकार के इतिहास से अधूरा है। तो ये थी ओरछा की कहानी।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी मंदिर के दर्शन, वहाँ पे राजा राम जी के दर्शन करने के बाद बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, तो यहाँ देखिए बाहर मंदिर के बहुत ही अच्छा 40 रुपए की प्लेट में 6 गरम गरम पूड़ियाँ और रायता और सब्जी था। तो हम लोगों ने सभी ने पेट भर कर खाना खाया। और अब यहाँ देखिए आप अंग्रेज़ लोग भी आते हैं, तो हमने आपको कहानी में भी बताया था कि यहाँ पे कोई धर्म में नहीं होता है, कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म, हर धर्म के राजा हैं यहाँ पे राम। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है, मंदिर का महल है। और हम लोगों ने खूब मस्ती की यहाँ पर। और देखिए गन्ना का जूस बढ़िया ठंडा ठंडा पी रहे हैं। और अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधे बेतवा नदी, यानी कि वहाँ पे घाट के पास, वहाँ पे हम लोग बोटिंग करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत मस्ती की थी। अब इस वीडियो के बाद में हम लोगों ने बहुत मस्ती की, घाट में बोटिंग की। और हम लोग कांचना घाट पहुँचेंगे, जबकि जो कि बेतवा नदी का ही घाट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। यही है घाट बेतवा घाट के पास हम लोग आ गए। नज़ारा देखो यहाँ का। लग रहा है पहले उधर तो गन्ने का जूस बहुत अच्छा लगा। तो देखिए हम लोग घाट के किनारे आ चुके हैं और धूप काफ़ी तेज़ थी, पर पानी के पास आने से बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था और मंदिर में भी बहुत अच्छा लग रहा था। आपने देखा होगा वीडियो में, काफ़ी भीड़ थी मंदिर में। और अंदर मोबाइल ले जाना मना था, मतलब मोबाइल ले जा सकते पर वीडियो बनाना बिल्कुल उसमें लिखा था कि मर्यादा के खिलाफ है, मतलब मर्यादा में रहना है, बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं खींचनी। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक भी फ़ोटो नहीं ली, पर धीरे से हमें वीडियो में डालना था तो हमने छोटा सा क्लिप निकाल लिया था जहाँ पे हम लोग लाइन में लगे थे। इसके बाद हम बाहर की तरफ जब थोड़ा सा मोबाइल निकाला, हमने कहा बनाएं, तो वहाँ पे पुलिस वाले बहुत लगे थे तो नहीं बना पाए। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए घाट में, तो अभी हम लोग बोटिंग भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, मज़ा बहुत आने वाली है। और ये देखिए हाँ यहीं पर बैठो इधर मोबाइल में तो कुछ ये देखो ऐसे फोटो शूट कर दूं 100 रुपए में 20 फोटो पूरी जा रहे हम लोग वोटिंग करने, सभी लोग। रूट अलग है यार, नजारा, ये नजारा देखो कितना गजब का। चलो 6 लोग। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं जो कि एक स्टीमर में 6 लोग आते हैं और हम लोग 12 लोग थे। एक लोग लग कर जब 7 लोग आ गए ना, 6 लोग। चलो बैठो, 6 लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग की फोटो अच्छी आ रही, खींचे देंगे। ओ ये तो बंदा है। ओरिजिनल मजा लो ना, मजाक बेकार हो जाए। वीडियो बनाए दो बस, पीछे तो सब आगे नहीं है। ये लो, अच्छा लग रहा है यार।
इस टेबल में बहुत मज़ा आई, हम लोगों ने बहुत मज़ा किए। और यहाँ पर एक लोगों के 100 रुपये थे, तो हम लोग 12 लोग थे, तो 1100 में तैयार हो गए थे। और ये देखिए, और हम लोगों ने यहाँ पे डिजिटल फ़ोटो भी खिंचवाई थी कैमरा से, तो वो फ़ोटो 100 रुपये की 20 फ़ोटो थी, जो कि बहुत। तो ये है वो पिकें जो हमने आपको दिखाई, डिजिटल कैमरा से खिंचवाई थी, जो 100 रुपये की 20 फ़ोटो थी। तो हमने कुछ फ़ोटो आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें डाली है। तो अभी भी हम लोगों के पास बहुत टाइम था, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी चल रहे थे। तो अब यहाँ पे राजा रानी के दर्शन करने के बाद आप सोच रहे थे कहाँ जाएं, तो अब हम लोग यहाँ से होते हुए, औरैया से होते हुए हम लोग देवकली के दर्शन करेंगे, मंगला काली के। और देवकली के दर्शन करने के बाद सीधे घर जाएंगे, तो उसका वीडियो भी हम नेक्स्ट डे में डाल देंगे। और देवकली भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि औरैया में है, तो वहाँ भी गए थे, तो हम उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।